आज इस संसार में इन सब बातों के विषय में बहुत कम लोग सोचते हैं। बहुत से लोग बलिदान के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, रिवॉर्ड के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट अब्राहम चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें, हम अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। अय्यूब के पास बहुत कुछ था। He had a children, he had a prosperity. उसके जीवन में किसी भी सुख की घटी नहीं थी, मगर बाइबल कहती है पलक झपकते उसे सब कुछ ले गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। उसके सेवक को मार दिया गया, उसके बच्चे एक तूफान में मारे गए, उसने अपना सब कुछ जो जमा किया था गवा दिया। ऐसी परिस्थिति में भी अय्यूब कह पाया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हाँ प्रियो, उसका सच्चा आनंद संसार का रिवॉर्ड नहीं था, उसका सच्चा आनंद परमेश्वर था। इसलिए वो जरा सा भी अपने विश्वास के जीवन में डगमगाया नहीं। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि वो अपने शरीर में भयानक फोड़ों से पीड़ित हो गया। बाइबल कहती है उसको सांस लेने में तकलीफें होती थी। बाइबल कहती है उसके शरीर में जब खुजली होती थी, वो जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को लेकर अपने फोड़ों को खुजाता था और वो फट जाते थे। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। He was full of pain। वो अपने जीवन में बहुत दुख और तकलीफ से होके गया था। ऐसे वक्त में जब उसके मित्र उस पर दोष लगा रहे थे, ऐसे वक्त में उसकी पत्नी ने भी उसे ठुकरा दिया और कहा परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। ऐसे भयानक पीड़ा में भी अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या उससे हम दुख ना लें? अय्यूब पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। अय्यूब ने किसी भी रीति से परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, बिकॉज ही वॉज न्यू द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानता था। वो परमेश्वर के मकसद को पूरा करना जानता था। वेयर देयर इज अ हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स। वो ये जानता था कि क्यों परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इसलिए नहीं कि मैं सवाल करूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी इच्छा से जीवन को जीऊं। वो ये जानता था कि मैं परमेश्वर के हाथों का कार्य हूं। मैं यहां पर हर परिस्थिति में, चाहे आंसू हो चाहे खुशी हो, मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जॉब ऑल्सो चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। इसलिए उसने अपने जीवन में दुगनी आशीष पाई। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हेन यू चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड, God will bless you so much। अय्यूब ने दुगनी आशीष पाई। यदि हम उसके मित्र को देखें जो उस पर दोष लगा रहे थे, वो उसको यही जताने और बताने और मानने की कोशिश कर रहे थे कि अय्यूब के जीवन में तकलीफ उसके अधर्म और पाप के कारण आई है, क्योंकि अय्यूब खट गया था। और मित्रों का यह कहना था यदि उसके जीवन में बढ़ोतरी रहती, संपन्नता रहती, सब कुछ उसके पास पहले समान रहता, तो परमेश्वर के संग था। उसके मित्र भी रिवॉर्ड को देख रहे थे, सैक्रिफाइस पे उनका ध्यान नहीं था। मगर अय्यूब परमेश्वर को और उसके दिल को जानता था। दैट्स व्हाई ही चूज सैक्रिफाइस। उसने बलिदान को चुना बढ़ोतरी के स्थान पर। ही चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। अब परमेश्वर ने साक्षात अय्यूब को दर्शन दिया और उसके मित्रों से कहा, जब तक मेरा प्रिय दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना न करे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो अच्छी बातें मेरे दास अय्यूब के मुख से निकली वो तुम्हारे मुख से नहीं निकली। His friend were talking about reward and Job was talking about the sacrifice। अय्यूब की प्रार्थना के द्वारा उसके मित्र क्षमा किए गए और अय्यूब को दुगने रूप से परमेश्वर ने आशीष दी। प्रियो, आज आप किस प्रकार के विश्वासी? क्या आप परमेश्वर के संग इसलिए चल रहे हैं कि वो आपको संसारिक रीति से ब्लेस करेगा? रिमेंबर वन थिंग,
परमेश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। हाँ प्रियो, इन द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस वी कैन मीट गॉड। हम बलिदान के स्थान में परमेश्वर को देख सकते हैं। इवन रोमियो 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पे प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। इन द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस ही शोड हिज लव। बलिदान के स्थान पर उसने अपने प्रेम को हमारे लिए दिखाया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को भी संसार पर एक सैक्रिफाइस के थ्रू दिखाया। और बाइबल ऐसा बताती है हमें यीशु के पद चिन्हों पे चलना है।